आई कॉल इट एज 3 आईज। हम्म आईज मतलब एक इंटेंट, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तीन साथ में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंटेंट में आपका टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग भी आ जाता है। व्हाट आई कॉल 3 आईज टू रन अ बिजनेस। फॉर एनी बिजनेस दिस 3 आईज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हम्म दैट यू शुड हैव योर इंटेंट टू डू द बिजनेस। दैट इंटेंट ऑल्सो गिव्स एन अंडरस्टैंडिंग कि आपका आपकी समझ कितनी है धंधे की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ये सब इंटेंट में आ जाते हैं कि आपकी इंटेंट कितनी है बिजनेस में, कोई आप फोकस कितने हो, ए आपका फोकस कितना है, बी आपका कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग कितना है, सी आपको वाइट स्पेस आपको पता है कि नहीं पता है, फोर्थ आपको कंज्यूमर के पेन पॉइंट्स पता है कि नहीं पता है, फिफ्थ आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन आपको प्रोडक्ट का लेना आता है कि नहीं आता है। हम्म ये सारे इंटेंट के अंदर आ जाते हैं कि आपका धंधे में आपका इन्वॉल्वमेंट और फोकस कितना है। दैट्स पॉइंट नंबर वन, इंटेंट। सेकेंड आता है इन्वेस्टमेंट्स, कि आपको ये बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट है, और आपको जो आपने भी बताया कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं है, पर इन्वेस्टमेंट भी सही इन्वेस्टमेंट कौन सा है, हम्म कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, किस जगह इन्वेस्ट करना है। आपको स्प्रे पेंटिंग करना है कि मतलब हर कंज्यूमर को, जैसे ओप्पो वीवो 2014 में आए थे, उन्होंने टॉयलेट बोर्ड्स के ऊपर भी लगा दिया था। तो जगह एक कहीं जाओ सब जगह दिखता था, हाँ। तो एक मीम था जो बोला जाता था कि अगर आप स्काई से ऊपर से देखोगे तो आपको नीचे सिर्फ आपको ब्लू और येलो दिखता, ब्लू हाँ और ग्रीन दिखता था, विच हाँ वाज मेनली ओप्पो एंड वीवो। दे या पेंटेड एवरीथिंग and back in 2014 and 2018. Now they are also very cautious about spending, but I'm talking about back in 2014 and 2018, between that space वो लोगों ने पूरा पेंट कर दिया था। हम्म एंड दैट वाज द रीजन कि अवेयरनेस था कंज्यूमर को। बट बीइंग अ चाइनीज ब्रांड, कंज्यूमर्स के पास कोई दूसरे ऑप्शंस भी नहीं थे, बिकॉज कंज्यूमर्स का P0 टेक्नोलॉजी है, विच ऑल्सो कम्स टू इंटेंट, कि टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाती है उनके लिए। वो इंपॉर्टेंट नहीं कि कहाँ से आ रहा है, हम्म कौन बना रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है उनके लिए। इम्पोर्टेंट ये है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला फ़ोन है कि नहीं, और मेरे बजट में आता है कि नहीं आता है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड विच आई हैव ऑल्सो फोकस्ड ऑन। सो मैं कमिंग बैक टू योर पॉइंट, 3 आईज में जो है, फर्स्ट आता है इंटेंट, हम्म सेकेंड आता है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स कैन बी डन बाई इन मल्टीपल वेज। जैसे मैंने आपको एक ब्रांड्स के इन्वेस्टमेंट्स बताया कि उन्होंने टीवी से लेके क्रिकेट सब कुछ खरीद लिया, तो आपकी अवेयरनेस हो गई। तो इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में भी सबके पास है, ऐसा नहीं कि किसी ने ट्राई नहीं किया होगा। एंड थर्ड आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आपको कंज्यूमर्स के पास जाने के लिए आप कौन सा ब्रिज बना रहे हो। द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट द ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी हम्म टीम का राइट सिलेक्शन ऑफ टीम। इसमें ऐसा होता है कि आप 500 आदमी कर रहे हो या 5 आदमी कर रहे हो। जैसे मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि टेलीग्राम 20 आदमी से चलाते हैं, और दूसरी कंपनी जैसी सिमिलर 20,000 आदमी से चलाती है। हम्म तो 20 आदमी भी काम कर पाते हैं, पर वो 20 आदमी कौन है वो इम्पोर्टेंट है। एट व्हाट स्टेज यू वांट टू एक्सपांड इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो आप 20 आदमी से काम करवा रहे हो कि आप 20,000 लोगों से काम करना है, आपको कितने चैनल पार्टनर्स चाहिए। राइट पार्टनरशिप्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट इंटेंट वाले पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये 3 आइज वो सामने वाले पार्टनर्स में भी होनी चाहिए कि वो आपके ब्रांड में उतना ही इक्विवेलेंट इन्वेस्ट करना चाहता है कि नहीं चाहता है। राइट, से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ज़बरदस्ती बोलूँगा कि आप मेरे लिए धंधा करो, आप नहीं करोगे अनटिल अनलेस योर इंटेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट आल्सो इंक्लूडेड इनटू द बिजनेस, हम्म विच आई से स्किन इन द गेम। या सो ये 3 चीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों चीज़ साथ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी भी, अगर मैं अभी आपके क्वेश्चन पे आता हूँ कि अगर लास्ट 10 साल में अगर आप देखोगे, तो लास्ट 10 साल में ये 3 चीज़ साथ में किसी की भी नहीं आई है। बट कोशिश तो की होगी लोगों ने। मुझे अगर नहीं हम पता है, जियो आई एम फोन नॉट, का एग्जांपल अगर लेते हैं। कोशिश की होती तो विजिबल होता था। हम्म मैं ये नहीं बोलूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हम्म मैंने नहीं बोला कि आई विल बी 100% सक्सेसफुल, बट येस, मेरे अभी तक जो इनिशियल रिजल्ट्स है वो सक्सेसफुल है। आई एम एबल टू हिट व्हाट आई वाज थिंकिंग। हम्म अगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ये डिजिटल डिवाइड का गैप फिलअप करना है, और मैं सोल्ड आउट हो चुका हूँ दोनों सेल में, जो एस्टैब्लिश ब्रांड के सामने भी मैंने काफ़ी अच्छा बेचा है, विच गिव्स मी अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि मैं सक्सेसफुल हूँ अप टू नाउ, कि मैंने जो जो अभी तक आपको ये बताया डिजिटल डिवाइड का गैप और ये जो वाइट स्पेस बताई, और ये मैंने फुलफिल की है। तो आई थिंक आई हैव बीन सक्सेसफुल, विच मीन्स दैट प्रॉब्लम ये वाइट स्पेस था। हम्म और ये 3 चीज़ साथ में आना, मैंने अभी भी, अगर मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि अगर लास्ट 10 साल में कोई ब्रांड क्यों नहीं बनी है, क्योंकि ये 3 चीज़ साथ में हो सकता है कि किसी ने नहीं की हो। पैसा किसी के पास ज़्यादा होगा, तो इंटेंट ऑफ डूइंग इट वो साइडलाइन बिजनेस करने के लिए होगा, तो नहीं हो सकता है। या किसी को बिजनेस करना होगा तो किसी के पास पैसा नहीं होगा, हम्म पैसा होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा।
तो ये 3 चीज़ की कॉम्बिनेशन साथ में आना है। हेंस आई ऑलवेज से 3 आईज़ आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर डूइंग अ बिज़नेस और एनी बिज़नेस। आप कोई भी बिज़नेस लगा लो और आप ये 3 आई पहले लिखाओ कि मेरा इंटेंट, इंटेंट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कंज्यूमर का इंटेंट, आपके पार्टनर्स का इंटेंट, आपका हर चीज़ का इंटेंट, आपको धंधा ये फोकस कितना करना है। मतलब आपको लेफ्ट राइट कुछ नहीं देखना है, पर आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हम्म। दैट इज़ व्हाट आई से, फोकस इंक्लूडिंग योर इंटेंट ऑफ डूइंग द बिज़नेस, अंडरस्टैंडिंग द बिज़नेस, अंडरस्टैंडिंग नंबर्स, ये सारे इंटेंट आते हैं। तो इंटेंट, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों तीन साथ में होगा तो ही जाके होता है। हो सकता है कि लास्ट 10 साल में तीनों तीन साथ में किसी के पास ना आए हो,